नमस्कार। अगर आपके घर में आपके दादा-दादी या माँ-बाप में से किसी को काले मोतियाबिंद ग्लूकोमा की परेशानी है, तो हो सकता है आपकी आँखों को खतरा। ये बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि वंशानुगत में होती हैं, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप भी अपने आँखों की नेत्र जाँच अपने किसी निकटवर्ती नेत्र रोग विशेषज्ञ से अवश्य कराएँ और अपनी आँखों का बचाव स्वयं करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और आज मैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा के नाम से कहा जाता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास जानकारियाँ दूंगा। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आप लोगों की सबकी आँखें स्वस्थ रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें। बस हम यही चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का, और यही हमारा उद्देश्य है आपको आपकी आँखों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनकी जानकारी देने का। काला मोतियाबिंद एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब बीमारी है जो कि हमारे देश में करीब 30 से 35% लोगों में देखने को मिलती है। और जिन मरीज़ों में, जिन पेशेंट्स के फैमिली हिस्ट्री होती है ग्लूकोमा की, जिसमें पेरेंट्स को, जिनमें माँ बाप को हो या दादा दादी को हो, तो उनको काला मोतियाबिंद बन जाने का खतरा ज़्यादा देखा जाता है। किसी पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ मेलिटस जो कि मधुमेह, हाई प्लस का नंबर या बहुत ज़्यादा हाई माइनस का नंबर, किसी की आँख में चोट लग जाए, तो ये सारे कारण जो हैं ये ग्लूकोमा को बनने में, विकसित होने में कारगर होते हैं। तो अगर ऐसी कोई परेशानी आपके घर में है, वंश में, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसलिए अपनी आँखों की जांच अवश्य जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ से जल्दी कराएं। काले मोतियाबिंद के कोई बहुत ज़्यादा लक्षण अमूमन शुरुआत में नहीं मिलते हैं। काला मोतियाबिंद के लक्षणों में पेशेंट को आँखों के आसपास बहुत ज़्यादा खिंचाव होना, भारीपन होना, सर में बिना किसी वजह के भारीपन रहना, चश्मे के नंबर का जल्दी जल्दी बदलना, या आँखों में इंद्रधनुषीय रंग दिखना, कुछ इस तरह के कारण रहते हैं, शुरुआती कारण। बहुत लेट स्टेज में, बहुत जो कह लो कि एडवांस स्टेज में अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी शिकायत होती है कि हमारे पास से कोई निकल गया तो हमें दिखा नहीं, या इस तरफ से कोई निकल गया, हमको अगल बगल की चीज़ें साफ नहीं दिख रही, तो ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है जो कि काफ़ी सालों बाद हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जो कि ग्लूकोमा में पेशेंट को हो सकते हैं। ग्लूकोमा जो है वो कई तरह का होता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं डिस्कस करेंगे आज, लेकिन जो आमतौर पे जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, ग्लूकोमा के पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, उसमें मुख्यतः दो वैरायटी हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकल आई डॉक्टर की लैंग्वेज में आप उनको कह लीजिए एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो एंगल क्लोजर और ओपन एंगल बहुत ही खतरनाक बड़े बड़े शब्द हैं, तो इनको एक नॉर्मल भाषा में समझा देते हैं। ऐसे आप इमेजिन करें कि जैसे सबके घर में बाथरूम में एक नल लगा होता है और एक वॉश बेसिन लगा होता है नीचे उसमें। तो हम लोगों की आँख में एक खास तरह का द्रव्य बनता है जिसको हम एक्वस बोलते हैं, और वो एक्वस हमारी आँख में निरंतर रूप से बनता रहता है। क्यों? क्योंकि उस एक्वस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आँख के डेवलपमेंट में, हमारी आँख की हेल्थ में, हमारी डिफरेंट कोशिकाएं हैं, उनके लिए वो एक्वस ज़रूरी है। तो नॉर्मल एक्वस बनता है हमारी आँख में और निकलता रहता है। जितनी आँख को ज़रूरत होती है उतना वो रहता है आँख के अंदर, फिर वो आँख से बाहर निकल जाता है। कुछ इसी तरीके से जैसे हमारे बाथरूम में वॉश बेसिन होता है, हमने नल खोला और पानी वॉश बेसिन में आया, हमने अपने हाथ धोए, बाकी पानी पाइप के माध्यम से नाली में चला गया, जितनी हमें ज़रूरत थी हमने इस्तेमाल कर लिया।
इसी तरीके से हमारी आंख में भी वो एक्वस द्रव्य बनता रहता है। अब ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा तब बनता है जब वो या तो वो द्रव्य बहुत ज्यादा बनने लगे हमारी आंख में, या जो हमारे द्रव्य की एक्वस की बाहर निकलने के रास्ते हैं वो बंद हो जाए किन्हीं कारणों से। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी आंख में जो द्रव्य है, जो एक्वस है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। कुछ इस तरह समझिए कि वॉश बेसिन में या तो हम पानी ज़्यादा आने लगे वॉश बेसिन में, तो और जो बाहर जाने का रास्ता है वो बहुत छोटा है, तो क्या हुआ? जो भी एक्वस है, जो भी पानी है, वो हमारा वॉश बेसिन से बाहर निकल निकल के बहता रहेगा। या दूसरा विकल्प है जिसमें हमारा जो वॉश बेसिन का जो पाइप है, जिससे पानी बाहर निकलता है, उसमें कोई चीज़ फंस जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो भी पानी नल के बाहर निकलता रहेगा, तो भी वॉश बेसिन के बाहर बहता रहेगा पानी। तो कुछ ग्लूकोमा में भी ऐसा ही होता है। तो पहले हम बात करेंगे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो हमारी आंख में द्रव्य बन रहा है वो तो आंख में बन ही रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से, आंख की बनावट के कारण, किसी मरीज का बहुत ज़्यादा हाई प्लस नंबर है, आंख छोटी है, तो जो बाहरी रास्ते हैं, जो बाहर निकलने वाले रास्ते हैं द्रव्य के, एक्वस के, वो थोड़े से नॉर्मल, एक मरीज के नॉर्मल आंख के कंपैरिजन में, मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। तो क्या हुआ? जो हमारा द्रव्य बना आंख में, और वो द्रव्य ने अपना निकला, बना, आंख में आया, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है वो हमारा बंद है। तो क्या हुआ? द्रव्य की मात्रा आंख में ज्यादा हो गई। अब आंख में ज्यादा हो गई तो उसने प्रेशर डाला, उसने दबाव डाला। दबाव किस पे डाला? दबाव डाला हमारी आंख की नस पे, जहां से हम देखते हैं। तो क्या हुआ? हाई प्रेशर आंख में डेवलप हो गया और आंख में काले मोतियाबिंद की परेशानी बन गई। इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, उनकी आंख में जो ये सिम्टम्स हैं, परेशानियां बहुत जल्दी से आती हैं। पेशेंट बहुत तेज दर्द लेके आएगा, या पेशेंट की एकदम से बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो जाएगी, अंधता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वो ये सब परेशानी लेके तुरंत ही डॉक्टर के पास आते हैं। तो उनका समय रहते इलाज हो जाता है, दवाइयों से, कुछ इंजेक्शन से, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन से। तो जैसे ही इन सब चीज़ों से हम पेशेंट की आँख का जो प्रेशर है, दबाव है, उसको कंट्रोल कर देते हैं, मरीज़ की आँख में दर्द ठीक हो जाता है, उसको, उनकी जो आँख की रोशनी है वो पुनः वापस आ जाती है। मगर ये सब चीज़ें तभी होती हैं कि कोई बीमारी को अगर हम बहुत ही शुरुआती स्टेज में, बहुत ही अर्ली स्टेज में हम ट्रीट कर दें। कोई भी बीमारी है, आँख की नहीं, किसी भी शरीर की किसी भी भाग की बीमारी को अगर हम समय रहते ट्रीट कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरी तरह का जो ग्लूकोमा है उसको हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या है? जो हमारे बाहर के जाने का रास्ता है, जिसको एंगल बोलते हैं, वो खुला हुआ है, मगर किन्हीं कारणों से, बीमारी की वजह से, आँख की बनावट की वजह से, या कुछ और आँख में परेशानी है उसकी वजह से, जो आँख का द्रव्य है, एक्वस है, वो ज़्यादा बन रहा है। अब जब ज़्यादा बन रहा है तो आँख में ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो आँख की जो नस है, दृष्टि तंत्रिका जिसको बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, उस पर प्रेशर डाल रहा है। अब प्रेशर डाल रहा है तो आँख की नस सूख रही है। तो इसमें हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे जो आँख का जो प्रेशर है वो हमारा कंट्रोल है। जो ज़्यादा बन रही है एक्वस, वो थोड़ा सा दवाइयों के माध्यम से हम कम करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आँख एक तरीके का गुब्बारा है। अब गुब्बारे के अंदर भी एक लिमिट तक ही, एक क्षमता तक ही हवा भरी जा सकती है या पानी भरा जा सकता है। उससे ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो फट जाएगा, या उससे ज़्यादा पानी भरेंगे तो भी फट जाएगा। तो वैसे ही आँख है। तो उस चीज़ की जो माप है वो हम एक मशीन से चेक करते हैं कि प्रेशर कितना है, नॉर्मल रेंज में है, ज़्यादा है या कम है। तो एक नॉर्मल रेंज में आँख का प्रेशर रहता है तो उसका आँख हमारी पिचकती नहीं है, छोटी नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों को कुछ दवाइयों के माध्यम से, मशीन से चेक करके देखना पड़ता है कि आँख का जो प्रेशर है वो हमारा नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, एक नॉर्मल जो रेंज होती है हमारी आँख के प्रेशर की, जो मशीन से चेक करते हैं, वो 15 से 20 के बीच में रहती है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर काले मोतियाबिंद की शिकायत आपकी आँख में आ सकती है।
काला मोतियाबिंद जो बीमारी है वो खतरनाक क्यों है? देखिए, काला मोतियाबिंद बीमारी सफ़ेद मोतियाबिंद से खतरनाक ज़्यादा इसलिए है क्योंकि काले मोतियाबिंद की बीमारी में जो एक बार नुकसान हमारी नस को हो जाता है, वो पूर्णतः किसी भी दवाई से, किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी तरह से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात हम लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है। अब इलाज का मतलब क्या है? काले मोतियाबिंद में हम आँख का प्रेशर जो है, दबाव का प्रेशर है, उसको हम कंट्रोल कर देते हैं ताकि जो हमारी आँख में इस वक्त जो रोशनी है उसको हम यथावत बरकरार बनाए रख पाएँ। बहुत ज़्यादा चमत्कारिक सुधार तो किसी भी मरीज के नहीं होता। अब जितना आप इलाज में डिले करेंगे, देर करेंगे, बीमारी लेटर स्टेज पे डॉक्टर के पास आएगी, डॉक्टर उसको देर से डायग्नोस कर पाएंगे, या आप ही डॉक्टर के पास देर से पहुंच पाए, दवाई डालने में आप इरेगुलर हैं, तो ये सब चीज़ों से आपकी आंखों की जो नस है वो खराब हो जाएगी और आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है और आप अंधता की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने, आपके सर्जन ने आपको दवाई डालने को बोल रखा है तो एक बार को शायद आप खाना भूल जाएं, मगर आँख में दवाई डालना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप दवाई डालेंगे तभी आपकी जो आँख की नज़र है, जो आँख की रोशनी है, वो रुक सकती है। अगर आप दवाई डालने में लापरवाही करेंगे, समय से दवाई नहीं डालेंगे, कभी आज डाली, 2 दिन बाद छोड़ दी, फिर तीसरे दिन डाली, तो फिर आपकी आँख की रोशनी पूर्णतः खत्म हो सकती है। मोतियाबिंद का इलाज तो संभव है, लेकिन काले मोतियाबिंद का इलाज पूर्णतः संभव नहीं है। किसी मरीज को सफ़ेद मोतियाबिंद के साथ काले मोतियाबिंद की शिकायत भी होती है, तो हम उनको कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मोतियाबिंद सफ़ेद वाले का ऑपरेशन कराएं, साथ ही साथ काले मोतियाबिंद का भी करा लें। जिन मरीजों को काले मोतियाबिंद की शिकायत होती है, उनकी हम एक साल में एक बार, किसी पेशेंट में साल में 2 बार आँख की नस की जाँच करते हैं, एक विजुअल फील्ड एनालिसिस करते हैं, जिसको हम एक ख़ास तरह की मशीन होती है हमारे पास, जो कि एक ऑटोमेटेड पेरीमीटर होता है, जिससे हम दृष्टि का जो पूरा हमारा त्रिकोण होता है आपके आसपास का, पूरा त्रिकोण चेक करते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एनालिसिस करते हैं ओसीटी के द्वारा। आँख के पुतली की मोटाई चेक करते हैं सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस के द्वारा। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि ग्लॉकोमा में हम चेक करते हैं। अगर हमें डाउट होता है किसी पेशेंट को, कोई ग्लॉकोमा सस्पेक्ट है, कोई ऑकुलर हाइपरटेंसिव है, तो हम उसको क्लोज मॉनिटर करते हैं, जल्दी बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं ताकि भविष्य में आपकी आँख की नस में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। काले मोतियाबिंद में हमारे लिए एक फ़ायदा, एक शब्द बड़ा अलग शब्द है जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है, वो ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट से कहते हैं, डॉक्टर साहब हम इतने समय से दवाई डाल रहे हैं और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मरीज़ के जहन में, मरीज़ के दिमाग में फ़ायदे की क्या परिभाषा है? मरीज़ के दिमाग में फ़ायदे की परिभाषा ये है कि उनकी रोशनी बढ़नी चाहिए। और एक ग्लॉकोमा सर्जन, एक आई डॉक्टर, एक आई सर्जन के दिमाग में फ़ायदे की क्या परिभाषा है कि मरीज़ की जो आँख है उसकी रोशनी यथावत बनी रहे। तो हमारे लिए एक आँख के डॉक्टर के तौर पर फ़ायदे की परिभाषा ये है कि मरीज़ की जो आँख की रोशनी है वो यथावत बरकरार रहे, बढ़ेगी तो किसी भी हालत में नहीं। तो इसलिए अपनी दवाई नियमित तौर पे, नियमित रूप से डालते रहें। जो आपके सर्जन हैं, जैसे हम किसी मरीज़ को ग्लॉकोमा की प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ देते हैं, किसी पेशेंट को खाने की दवाइयाँ भी देते हैं ताकि हमारी जो आँख की नस है, जो पेशेंट की आँख की नस है, उसमें खून का प्रभाव, रक्त का प्रभाव बढ़ जाए। किसी पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन की एडवाइस करते हैं। तो जो भी एक सर्जन आपको ट्रीट कर रहा है, आपका इलाज कर रहा है, वो एक बेहतर स्थिति में है। आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, आपका जो ट्रीटमेंट का, आपके इलाज की जो सही प्रक्रिया है, वो एक बेटर पोजीशन में है, क्योंकि वो आपके केस को बहुत दिन से ट्रेस कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो वो एक बेटर पोजीशन में है आपको एक सही एडवाइस करने के लिए कि आपकी आँख से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए कौन सा इलाज ठीक है। साल में कम से कम 1 बार, किन्हीं पेशेंट को साल में 2 बार हम बुलाते हैं, उनका प्रेशर चेक करते हैं। खास तरह का टोनोमीटर्स होते हैं जो कि हमारे पास हैं,
जिनसे हम चेक करते हैं कि आँख का प्रेशर ठीक चल रहा है, रोशनी ठीक है, पेरीमेट्री में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने टारगेट प्रेशर को रीच कर लिया है और इसके आगे पेशेंट की आँख की रोशनी किसी भी कारण से कम नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है काले मोतियाबिंद से संबंधित। फिर भी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं उन सभी यंग बच्चों को, यंग पेशेंट्स को, पेशेंट तो नहीं कहूँगा, यंग बच्चों को आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिन भी बच्चों के माँ बाप को, खासकर उनके फादर को या मदर को, अगर काले पानी ग्लोकोमा की प्रॉब्लम डायग्नोस्ड है, वो अगर ग्लोकोमा के पेशेंट हैं, तो कृपया करके अपनी भी आँखों की जांच अवश्य कराएं। जो भी पेशेंट 35 साल से ऊपर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या हाई प्लस का चश्मा लगाते हैं, बिल्कुल वॉर फुटिंग पे बहुत ही समझदारी के तौर पे अपने आँखों की काले मोतियाबिंद की जांच अवश्य कराएं। समय रहते अपना इलाज कराएंगे तो आने वाले भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहीं पर लापरवाही बरतेंगे, डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, तो भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपके सवाल हैं, आप अपने किसी पेशेंट के बारे में हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दें। कोई सवाल आपका रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के निचले भाग में फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर अपने सवाल डाल सकते हैं। हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं, आप हमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। जैसा भी हो, हम पूर्णतः से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे समय अनुसार। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारे YouTube चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए, फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और मैं चाहूँगा आप सबकी आंखें बहुत स्वस्थ रहें। मेरी पूरी पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी वीडियो बना के दिखाता रहूँ। उससे अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, इसको नियमित तौर पे देखिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। नमस्ते।